स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल तंत्र। 7 क्रिस्टल जो होते हैं वो उनके जो अवयवी कण होते हैं उनकी अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण जो बनता है पार्टिकल्स के या पैरामीटर्स जो होते हैं क्रिस्टल के, उसके आधार पर क्रिस्टल को 7 भागों में बांटा गया है, जिसे हम बोलते हैं 7 क्रिस्टल तंत्र। उन 7 क्रिस्टल को याद करने के लिए एक ट्रिक है, घने द्वीप में विष त्रिकोणी एकत्रित। घने द्वीप में विष त्रिकोणी एकत्रित। इसके अंदर घने से यहाँ से हो गया घनीय, द्वीप का हो गया द्विसमलंबाक्ष, विष से हो गया विषमलंबाक्ष, स से हो गया षटकोणीय, त्रिकोणी, एकनताक्ष और त्रिनताक्ष। ये 7 क्रिस्टल है। इनकी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण, इनके मान जो होते हैं उनके आधार पर ये 7 क्रिस्टल को अलग अलग बांटा गया है। अब इन 7 क्रिस्टल को अगर हम देखते हैं इस टेबल के अंदर, तो इसकी अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण, इसके मान के आधार पर ये अलग अलग क्रिस्टल है। इनकी अक्षीय दूरियों को भी याद रखने के लिए आपको ये ट्रिक याद करनी है, 0 121 0 22। ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक लिखी है 0 121 0 22। इस ट्रिक के अनुसार अपन देखते हैं, सबसे पहले अपने ट्रिक के अंदर देखा कि उसमें है घने द्वीप में विष त्रिकोणी एकत्रित। तो उसमें घनीय सबसे पहले कौन सा आएगा? घनीय क्रिस्टल। तो घनीय क्रिस्टल के अंदर अक्षीय दूरी अगर हम देखें तो इसमें A बराबर B बराबर C है, क्योंकि 0 लिखा है, इसका मतलब तीनों दूरियाँ क्या है? बराबर है। द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष के अंदर A बराबर B बराबर नहीं है C। जिसमें 1 लिखा, उस 0 लिखा है, उसके अंदर तीनों दूरियाँ बराबर होगी। जिसमें 1 लिखा है उसकी C जो होती है वो A और B तो बराबर होगी, लेकिन C जो होती है वो बराबर नहीं होगी, ये याद रखना है। और जिसमें 2 लिखा है उसका तीनों जो दूरियां होती है A, B और C, तीनों ही जो अक्षीय दूरियां होती है वो बराबर नहीं होगी। इसलिए इसके अंदर आपको ट्रिक याद रखना, 0 121 0 22। जिसमें 0 आएगा उसकी तीनों दूरियां बराबर होगी, A बराबर B बराबर C। और जिसमें 1 है उसके अंदर A बराबर B बराबर नहीं है C, ये अक्षीय दूरी होगी। और जिसमें 2 आएगा उसके अंदर A, B, C तीनों ही क्या नहीं है? बराबर नहीं है। अगर षटकोणीय के अंदर देखें तो ये षटकोणीय के अंदर है, षटकोणीय के अंदर भी अक्षीय दूरियां जो होती है वो क्या है? A बराबर B बराबर नहीं है C, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है? A आता है। त्रिकोणीय के अंदर A बराबर B बराबर C। एकनताक्ष की अक्षीय दूरियां A बराबर नहीं है B बराबर नहीं है B बराबर नहीं है C। और त्रिनताक्ष के अंदर भी यही है, A बराबर नहीं है B बराबर नहीं है C। तो ये तो क्या है? इनकी अक्षीय दूरियां है। अब अपन इसके अंदर देखते हैं अक्षीय कोण। क्या देखते हैं इसके अंदर? अक्षीय कोण। तो अक्षीय कोण के अंदर घनीय का अल्फा बीटा बराबर गामा बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया। तीनों जो होती है घनीय, द्विसमलंबाक्ष और विषमलंबाक्ष, इनके तीनों के अक्षीय कोण क्या हो गया? समान होते हैं, क्योंकि इनकी अक्षीय दूरियां तीनों की क्या है? देखो अलग अलग है। इसमें 0 है, 1 और 2, तो तीनों के अक्षीय कोण का मान क्या होगा? सेम होगा। उसके बाद में षटकोणीय जो होती है उसके अंदर अक्षीय कोण जो होता है वो किसके समान है? अक्षीय दूरियां जो है वो किसके समान है? द्विसमलंबाक्ष के समान है। तो इसके अक्षीय कोण जो होते हैं उसके मान अलग हो गए। इसके अंदर एल्फा बीटा बराबर तो क्या होता है? 90 डिग्री, लेकिन गामा क्या होता है? 120 डिग्री का होता है। त्रिकोणी के अंदर देखिए तो A बराबर B बराबर C है, तो इसके अक्षीय कोण क्या होगा? एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों क्या है? बराबर है, लेकिन किसके बराबर नहीं है? 90 डिग्री के बराबर नहीं है। एकनताक्ष के अंदर देखें तो एल्फा बराबर गामा और बराबर किसके है? 90 डिग्री के। एल्फा और गामा तो 90 डिग्री के बराबर है, लेकिन बीटा जो होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। और त्रिनिताक्ष के अंदर देखें तो एल्फा बीटा और गामा तीनों ही बराबर नहीं है, और तीनों ही क्या नहीं है? 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तीनों ही 90 डिग्री का नहीं है और तीनों ही कोण क्या है? बराबर नहीं है। तो ये है इनकी अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण 7 क्रिस्टल तंत्र के। ये जो 7 क्रिस्टल तंत्र है ये अलग अलग अक्षीय दूरियां इनकी और अलग अलग अपन को क्या दिख रहा है? इसके अक्षीय कोण जो होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और अक्षीय कोण और अक्षीय दूरियों के आधार पर ये 7 जो क्रिस्टल है ये भी अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं ब्रेवे जालक, तो ब्रेवे नामक जो वैज्ञानिक था, ये फ्रांस का एक क्या था? गणितज्ञ था।
जिन्होंने 1848 में बताया कि जो 7 क्रिस्टल जो होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं उनकी जो व्यवस्था है उसके आधार पर त्रिविम जालक जो होते हैं उनको 14 प्रकार के त्रिविम जालक में विभाजित कर सकते हैं। यानी 7 क्रिस्टल जालक के टोटल 14 त्रिविम जालक बनते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रेवे जालक। अपने 7 क्रिस्टल समुदाय जो पढ़ा है उसके टोटल जो होते हैं वो 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेवे जालक बोलेंगे। और वो 7 प्रकार के जो क्रिस्टल तंत्र हैं उनको अगर हम देखें तो वो अपने ब्रेवे जालक के अंदर अलग अलग ब्रेवे जालकों का निर्माण करते हैं। सबसे पहले है क्रिस्टल समुदाय द्विघनीय। तो घनीय जो क्रिस्टल है उसके अंदर जालकों की संख्या क्या होती है, 3 होती है। यानी क्रिस्टल जालक का जो 3 प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। ब्रेवे जालक इसकी कितनी होती है, 3। और वो 3 कौन से होते हैं, तो SC मतलब सरल घनीय, BCC मतलब काय केंद्रीय, और FCC मतलब फ्लैग केंद्रीय। तो घनीय जो होता है क्रिस्टल वो 3 प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। दूसरा है द्विसमलंबाक्ष। तो द्विसमलंबाक्ष 2 प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, SC और BCC, सरल घनीय और काय केंद्रीय। विषमलंबाक्ष जो है वो 4 प्रकार के क्रिस्टल जालकों का निर्माण करता है, ECC, BCC, FCC और SC। यानी अंत्य केंद्रीय, काय केंद्रीय, फलक केंद्रीय और सरल घनीय क्रिस्टल का निर्माण करता है। षटकोणीय ये 2 प्रकार के क्रिस्टल का निर्माण करती है, एक तो SC और ECC क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। त्रिकोणीय इसके अंदर केवल एक ही प्रकार का जालक बनता है, सिंपल घनीय, सरल घनीय। एक नताक्ष के अंदर ही एक ही प्रकार का क्रिस्टल जालक बनता है, कौन सा, सरल घनीय। और त्रिनताक्ष जो होता है उसके अंदर ही एक प्रकार का क्रिस्टल जालक बनता है, सरल घनीय। तो इनके अंदर टोटल कितने प्रकार के जालक बनते हैं, टोटल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों का निर्माण होता है। इन्हीं 14 क्रिस्टल जालकों को हम क्या बोलते हैं, ब्रेवे जालक। इसके लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि 324 211 1 ये जो ट्रिक है इसके आधार पर हम देखते हैं कि घनीय जो होता है वो 3 क्रिस्टल का निर्माण करता है, द्विसमलंबाक्ष 2 का करता है, विषमलंबाक्ष 4 का करता है, षटकोणीय 2 का करता है, त्रिकोणीय 1 का करता है, एक नताक्ष भी 1 का करता है और त्रिनताक्ष भी 1 का करता है। और ये जो है वो अलग अलग इसके प्रकार है कि कौन सा क्रिस्टल समूह कौन से क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। तो टोटल कितने प्रकार के ब्रेवे जालक बन गए, 14 प्रकार के। यानी ये जो 14 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बने या जो 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बने, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्रेवे जालक। क्योंकि इन्होंने इनका जो वर्णन है वो किसने किया था, ब्रेवे ने किया था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ब्रेवे जालक बोला